केदारनाथ क्यों है जागृत महादेव? अटूट भक्ति की कथा। ये कहानी एक सच्चे शिव भक्त की है, जिसकी आस्था के आगे स्वयं देवादिदेव महादेव को प्रकट होना पड़ा। इसीलिए केदारनाथ धाम को जागृत महादेव का स्थान भी कहा जाता है। एक समय की बात है, एक भोला भाला शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके हृदय में बाबा केदार के प्रति अथाह प्रेम और भक्ति भरी थी। उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, इसीलिए वो पैदल ही लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो जिससे भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। उसके मन में 24 घंटे केवल भगवान शिव का ध्यान रहता था। चलते चलते उसे महीनों बीत गए, लेकिन उसकी यात्रा और आस्था में कोई कमी नहीं आई। आखिरकार एक दिन वो केदारनाथ धाम पहुंच गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे थे। उसने वहां उपस्थित पंडित जी को बताया कि वो बहुत दूर से महीनों की कठिन यात्रा करके आया है। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके बस एक बार दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का कठोर नियम था, एक बार कपाट बंद होने के बाद नियम अटल रहता है। पंडित जी ने विनम्रता से कहा, बेटा, यहाँ का नियम है, अब ये द्वार 6 महीने बाद ही खुलेंगे, आप 6 महीने बाद आइएगा। भक्त बहुत रोया और बार बार भगवान शिव को याद किया। उसने सभी से प्रार्थना की, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। पंडित जी और अन्य सभी जन नियम का पालन करते हुए वहां से चले गए। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। भक्त निराश था, लेकिन उसे अपने शिव पर अटूट विश्वास था कि वे उस पर जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक तेजस्वी सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी ठंड में अकेले क्यों रो रहे हो? कहाँ से आए हो? भक्त ने उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया और दुखी मन से कहा, बाबा जी, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया, मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। बाबा जी ने उसे समझाया, प्रेम से भोजन और जल दिया और फिर बहुत देर तक उससे बातें करते रहे। वे उसे जीवन के सार, भक्ति की महिमा और धैर्य के महत्व के बारे में बताते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस थके हारे भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के हल्के प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने तुरंत इधर उधर बाबा जी को देखा, किंतु वो कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। भक्त ने दौड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और आश्चर्य से कहा, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे? तुम 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद वापस आया हूँ। तुम 6 महीने तक इस भयंकर सर्दी में यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि एक अकेला व्यक्ति इतने विषम मौसम में 6 महीने तक कैसे जीवित रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने, उनके साथ की गई सारी बातें और उनकी सेवा का पूरा वृत्तांत सुनाया। उसने बताया कि वो सन्यासी लंबे थे, बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे और उन्होंने व्याघ्र चर्म यानी वृक्षाला पहना हुआ था। ये सुनते ही पंडित जी और सभी लोग भक्त के चरणों में गिर गए। वे समझ गए कि ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। पंडित जी ने भावुक होकर कहा, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। तुम्हारे 6 महीने को एक ही रात में परिवर्तित करके उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। ये सब उस भक्त के पवित्र मन, उसकी सादगी और महादेव में रखे गए अटूट विश्वास के कारण ही हुआ है। इसीलिए केदारनाथ धाम को जागृत महादेव कहा जाता है, जहां सच्चे भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं प्रभु आ जाते हैं। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।